हेलो साथियों, नमस्कार। आज है 13 दिसंबर और 13 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि वित्तीय स्वायत्ता और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत का 27वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन बन गया है? वित्तीय स्वायत्ता और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत का 27वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? ये बन गया है नुमालीगढ़ रिफाइनरी। कौन बना है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी। वित्तीय स्वायत्ता और विकास को बढ़ावा देने के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ये प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त करने वाला ये भारत का 27वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और बन गया। और ये इसके जो मुख्य प्रभाव ये किस कारण से इनको ये नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है वित्तीय स्वायत्ता के लिए, तेज निर्णय लेने के लिए और विकास को बढ़ावा देने के लिए। इन तीन मुख्य कारणों के कारण इसको नवरत्न का दर्जा दिया गया है। किसको? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। निम्न में से किसे दिव्यांगजन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निम्न में से किसे दिव्यांगजन सशक्तिकरण के नवाचार के लिए राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो ये किया गया है प्रतीक माधव को। किसको किया है? प्रतीक माधव को। प्रतीक माधव जो एसिस्टेक फाउंडेशन के संस्थापक और सीईओ है, उनको सहायक प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए विशेषकर बेंगलुरु में भारत के पहले एटी इकोसिस्टम को सक्षम करने के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। और उनके साथ में और भी व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें राजीव भट्ट जो सीखने की अक्षमता और समावेशन के क्षेत्र के अंदर बच्चों की विशेष आवश्यकताओं और समावेशन के क्षेत्र में उनके काम के लिए उन्हें भी पुरस्कार दिया गया है। और श्रीमती बाई केसरी मनोहर जो पुणे की रहने वाली है, व्यक्तिगत उत्कृष्टता श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार के लिए इनको दिया गया है। और ये पुरस्कार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है और दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के उत्कृष्ट कार्य के लिए जो करने वाले कार्यों को सम्मानित करता है। ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस यानी 3 दिसंबर के अवसर राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए हैं। कब? 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए गए हैं। निम्न में से किसे एशिया के कॉरपोरेट परिदृश्य को आकार देने के लिए बाली में प्रतिष्ठित ACES 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये कर दिया गया है डॉक्टर शार्दुल एस श्रॉफ को। किसको कर दिया गया? डॉक्टर शार्दुल एस श्रॉफ को। एशिया के कॉरपोरेट परिदृश्य को आकाश देने के लिए बाली में प्रतिष्ठित ACES 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से डॉक्टर शार्दुल एस श्रॉफ को, जो शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष है, उनको सम्मानित किया गया है। क्यों दिया गया है? तो एशिया के कॉरपोरेट परिदृश्य को आकार देने के उनके नेतृत्व में कॉरपोरेट कानून और नैतिक शासन में योगदान देने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। प्रतिस्पर्धी टी20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने सुनील नरेन। कौन बन गए? सुनील नरेन। प्रतिस्पर्धी टी20
क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो थे, लेकिन हाल ही में दिसंबर 2025 के अंदर सुनील नरेन जो वेस्ट इंडीज़ के रहने वाले हैं, ये उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज और दूसरे स्पिनर बन गए हैं। मैच IL T20 लीग जो अबू धाबी नाइट राइडर्स बनाम शारजाह वॉरियर्स के अंदर हुआ था, और वे इस क्लब में शामिल होने वाले रशीद खान जिनके स्कोर थे 681 विकेट और ड्वेन ब्रावो 631 विकेट के बाद तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत को कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है वाराणसी के अंदर। कहाँ कर दिया है? वाराणसी के अंदर भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले सेल पोत को लॉन्च किया गया है। स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश। नमो घाट कब किया गया है? 11 दिसंबर 2025 को। मुख्य व्यक्ति जो केंद्रीय मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। निर्माता इस युद्ध पोत को इसको बनाया किसने है? तो कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया है। बात करें इसकी विशेषता की तो ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना है और शून्य कार्बन उत्सर्जित करता है और हरित हाइड्रोजन तथा सौर ऊर्जा से चलता है, जो स्वच्छ परिवहन की दिशा के अंदर एक बड़ा कदम है। छोजिन आंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित महिला बनी है। इनका संबंध किस राज्य से? छोजिन आंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित महिला बनी है। इनका संबंध किस राज्य से? तो इनका संबंध है हिमाचल। किस राज्य से? हिमाचल राज्य से। छोजिन आंगमो हिमाचल प्रदेश राज्य से है, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली पूर्ण दृष्टिबाधित महिला बनी है और उन्होंने दुनिया में ऐसा करने वाली 5वीं महिला होने का भी गौरव प्राप्त किया है। ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के चांगो गांव से आती है और 8 साल की उम्र में दृष्टि खो चुकी थी, लेकिन अपने अटूट हौसले से एवरेस्ट फतेह कर इतिहास रचा है। किसने? छोजिन आंगचे ने। किस राज्य के? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के चांगो गांव से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की अदरक राजधानी का खिताब किसे मिला है? हाल ही में भारत की अदरक राजधानी का खिताब किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मिजोरम को। किस राज्य को दिया गया है? मिजोरम को। मिजोरम जो भारत के सबसे बड़े अदरक उगाने वाले राज्यों में से एक बन रहा है, उसे भारत की अदरक राजधानी का खिताब मिला है। नीति आयोग और मिजोरम सरकार ने मिलकर उसे इस इवेंट के लिए ऑर्गेनाइज किया है। अदरक मिजोरम राज्य की मुख्य फसल है और मुख्यमंत्री लाल दोहमा के नेतृत्व वाली मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट सरकार राज्य के प्रमुख मुख्य जो प्रोग्राम है बाना काई है या हैंड होल्डिंग स्कीम के तहत किसानों को अदरक, हल्दी, झाड़ू, मिर्च और धान जैसी फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है। तो ये किस राज्य के अंदर है? तो ये है मिजोरम राज्य के अंदर। किस राज्य में? मिजोरम राज्य के अंदर भारत की अदरक राजधानी का खिताब दिया गया है। हाल ही में किस राज्य में नए कानून के तहत सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म किया गया है? किस राज्य में नए कानून के तहत सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म किया गया है? तो ये पगड़ी प्रथा कौन सी है? इसका संबंध जो सर पे पहनने वाली पगड़ी वो नहीं है ये। तो किस राज्य से? ये महाराष्ट्र राज्य से। ये एक प्रकार का अनुबंध है जो महाराष्ट्र के अंदर
महाराष्ट्र में नए कानून के तहत सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म किया। जो पगड़ी सिस्टम है, अब बात करें पगड़ी सिस्टम है क्या, तो ये पगड़ी सिस्टम एक प्री इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता पूर्व का किराया व्यवस्था है। क्या है ये? एक किराया व्यवस्था है जो 1940 के दशक से पहले मुंबई में काफ़ी लोकप्रिय थी, और ये व्यवस्था अनौपचारिक होने के बावजूद महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त है। ये कैसे सिस्टम है जो ये किस प्रकार से काम करता है, तो ये किराएदार मकान मालिक को एक मुश्त प्रीमियम यानी पगड़ी देते हैं, और इसके बदले उन्हें लगभग स्थायी रहने का अधिकार मिल जाता है। वहाँ से किराया बहुत कम होता है जो वर्षों तक नहीं बढ़ता है, और कई मामलों में किराएदार अपनी टेनेंसी अधिकारों को भी बेच सकते हैं और बिक्री से प्राप्त राशि मकान मालिक के साथ साझा करते हैं। इस व्यवस्था में किराएदारों के पास दीर्घकालिक कब्जा होता है, जबकि मकान मालिकों को बहुत कम किराया मिलता है और संपत्ति पर नियंत्रण सीमित रहता है। तो अब इसको बंद क्यों किया जा रहा है, इसको बदला क्यों जा रहा है? क्योंकि बेहद ही कम किराया मिलता है, जिसके कारण इमारतों की जो मरम्मत है वो हो नहीं पाती है, और जर्जर और असुरक्षित होती पुरानी इमारतें और विकास में अड़चनें, जो विस्थापन का डर रहता है, या अधिकारों की अस्पष्टता होती है, और अनौपचारिक बिक्री में काले धन का उपयोग होता है। कानूनी अस्पष्टताएं और लंबे कोर्ट केस चलते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नए कानून के तहत इस पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म किया जाएगा, जिससे जितने भी पुराने जो इमारतें हैं उनका पुनर्विकास किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री का निधन हो गया है? हाल ही में किस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री का निधन हो गया है? तो किसका हो गया? ये हो गया शिवराज पाटिल का। किसका हो गया? शिवराज पाटिल का। बारह दिसंबर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन हो गया है। वो 90 साल के थे, और वे 1991 से 96 तक लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे, और मुंबई में हुए 26/11 हमले के समय देश के गृह मंत्री भी थे, और मुंबई हमलों में सुरक्षा के अंदर हुई चूक की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। तो इनका 90 साल की उम्र में 12 दिसंबर को निधन हो गया है। प्रीवियसली क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो असम राज्य में एशिया के जो पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए सराइचुंग महोत्सव मनाया गया है, और अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट बार काउंसिलिंग में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का निर्देश दिया गया है, और हाल ही में सुप्रिया साहू संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, और भारत ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एशियाई विकास बैंक ने भारत की 2025-26 के लिए विकास दर के पूर्वानुमान को 6.5% बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।